दोस्तों, मेरा नाम है भूषण और आप देख रहे हैं क्लाउडी राठौर। और अगर आप इस थंबनेल को देखकर आए हैं तो या तो आप बिजली की समस्या से परेशान हैं या तो आप कोई एक सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी बताऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर पैनल जो है वो काफ़ी कॉमन हो गए हैं। कई बार आपका भी मन किया होगा रास्ते से चलते हुए बड़े बड़े घरों के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े सोलर पैनल देख कर कि काश मैं भी अपने घर के ऊपर एक सोलर पैनल का सारा जो सेटअप है वो लगा लूँ और काफ़ी ढेर सारे जो बिजली के बिल के जो पैसे हैं वो बचाऊँ। दोस्तों, ऐसा है नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा घर जो है वो छोटा सा होता है। मान लीजिए 2 BHK आपका घर है, और 2 BHK घर के लिए जो सबसे पहली जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि भाई ट्यूबलाइट और पंखे चालू हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करते समय मेरे जो लैपटॉप्स है या फिर जो मॉनिटर है और मेरा जो राउटर है वो बिजली जाने पर चालू रहे। तो अगर इतनी रिक्वायरमेंट है तो फिर इतना बड़ा सेटअप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका अगर घर छोटा सा है तो आप मात्र 30-32 हज़ार के बीच में एक कोई इन्वर्टर, जो सोलर इन्वर्टर है, वो आप लगा सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। और बस इससे आपका घर जो है वो चल जाएगा। फिर कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी आता है कि कितनी सारी चीज़ें चल सकती है। भाई, इतनी सारी चीज़ें चलाने की गरज क्या है? मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं, जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो बाकी रूम के सारे जो ट्यूबलाइट है जो बंद रहते हैं। हो सकता है किसी दूसरे रूम में कोई सो रहा हो तो वहाँ का फैन चालू हो सकता है। तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि घर के सारे अप्लायंसेस जो है वो एक साथ शुरू हो। तो दोस्तों, ये नहीं विचार करना है, ये आपको विचार ये करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसी के हिसाब से आपको खर्चा करना है। दोस्तों, मैं जब पैंडेमिक में यहाँ पर आया मेरे होम टाउन पे, तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब मैं काम करने लगा, वर्क फ्रॉम होम करने लगा, तो कई बार लाइट जाने की वजह से राउटर बंद हो जाता था और राउटर को रीबूट होने में काफ़ी समय लग जाता था। और बार बार कंपनी में एक्सक्यूज़ देना कि मेरे इधर लाइट चली गई है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर तो कुछ दिनों के बाद ये भी हो सकता था, भाई इतनी बार लाइट जाती है तो एक काम कर भाई, ऑफिस आ जा। तो आपको भी पता है घर में रहने की मज़ा कुछ और होती है। हम फैमिली के साथ रह सकते हैं, बच्चों के साथ रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक चीज़ थी, तो मैं एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं इस प्रॉब्लम से इजाद पाऊँ कि भाई कैसे भी हो कि मेरी जो बिजली की समस्या है, मतलब जो बिजली आती जाती रहती है, वो समस्या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैंने काफ़ी सर्च किया, सर्वे किया, और उसके बाद मुझे एक इन्वर्टर मिला। मैं उसका नाम आपको बताऊंगा। और उसके साथ मुझे एक सोलर पैनल मिला, एक इन्वर्टर, वायर मुझे खुद से खरीदना पड़ा, इंस्टॉलेशन मैंने खुद ही किया। ऐसा बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं वो इंस्टॉलेशन, वो आप भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि वो सोलर पैनल कैसा है, वो सोलर इन्वर्टर क्या है, उस पर मैं कितने डिवाइसेस को एक साथ ऑन कर सकता हूँ, और उसके लिए आपको किस तरह की वायरिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि सोलर पैनल मैंने कैसे लगाया। हाँ, सारी चीज़ें मैंने खुद से फिट की हुई है। ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब लग्जरियस चीज़ें नहीं की है, बिल्कुल सिंपल सिंपल तार से बांध कर और सिंपल सिंपल चीज़ें की है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। घरों के ऊपर इस तरह का एक जो टावर है वो होता है, ताकि बारिश का पानी जो है अंदर ना आ पाए। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर टावर के ऊपर, अभी आप देख पा रहे हो या नहीं, मैं बिल्कुल हाथ ऊंचा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया है। इस टीन के ऊपर, मतलब इस टीन के पतरे के ऊपर मैंने सोलर पैनल को तार से बांध दिया है। अब आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा हवा आने पर क्या होगा, और तार से बांधने के बाद जो है वो उड़ ना जाए तार से। तो दोस्तों, ये उड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके आजू बाजू में अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ मुंडेर बनी हुई है, ठीक है। तो उसके वजह से जो है हवा का जो डायरेक्शन है, और हवा जो है वो अड़ जाती है, और ऐसा कुछ होगा नहीं। दोस्तों, ये जो पैनल है ये है 165 वाट का पैनल, जो कि इनफ है आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। जो मेरी जो बैटरी है वो है 150 एम्पियर आवर की, और ये जो पैनल है वो है 165 वाट का पैनल है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि एक स्पेशल केबल होता है, जो केबल मैंने मार्केट से लाया हूँ। वो केबल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये वो केबल है, और इस तरह के छोटे से ये प्लास्टिक के जो है ये मिल जाते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है इसे क्या कहते हैं।
तो बस उससे मैंने इसको फिट कर दिया। देखिए, हालांकि मैंने केबल जो है वो काफ़ी लंबी लगाई हुई है, हालांकि इतनी लंबी लगानी नहीं होती है ताकि हमारे जो लॉसेस है वो कम हो सके। तो इस तरह से मैंने ये जो केबल है वो लगाई है और उसको नीचे में ले गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि नीचे जाने के बाद मैंने उसमें क्या क्या किया। चलिए दिखाता हूँ। केबल है जो ऊपर से आई हुई है, तो मैंने उसको इस तरह से लगा दिया। मैं लूप नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने इस तरह से उसको लगा दिया। और ये रही वो बैटरी। देखिए, एक सिंगल बैटरी है और इसका जो यह 150 एम्पियर आवर की टॉल ट्यूबुलर बैटरी है, जिसपे ऊपर 72 महीने की जो है वो वारंटी दी हुई है। देखिए, ये ट्यूबुलर बैटरी है और इसको मैंने खुद से इंस्टॉल किया हुआ है। और जब ये मतलब मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ ताकि आप उसको ख़रीद सको। तो जब मैंने मंगाया था तो ये काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छी कंडीशन में उन्होंने डिलीवर की थी। उसके बाद ये जो है ये उसका पैनल है। देखिए, इस वक्त अगर आप देख रहे होंगे तो सोलर से जो है इसकी चार्जिंग हो रही है। अभी वो मेन पर रखा हुआ है, इसका जो बटन है वो ऑन रखा हुआ है। और मेन पर होने के बावजूद यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑन मेन है, सोलर चार्जिंग चालू हो चुकी है और पावर सेवर मोड जो है वो ऑन हो चुका है। इस मोड में वो ये करता है कि ग्रिड का पावर ना लेकर, भले ही अभी वो ग्रिड से जुड़ा हुआ है, मगर ग्रिड का पावर ना लेकर सोलर का पावर यूज करके आपका जो पावर है वो सेव करता है और आपके अप्लायंसेस को लगाता है, जब तक इसे जरूरत ना पड़ जाए कि ज़्यादा पावर की। मान लीजिए मेरे अभी फ़िलहाल घर पर 2 से 3 शायद 2 पंखे और 2 ट्यूबलाइट शुरू है, तो इतना ये पावर बना रहा है ताकि वो मुझे इन अप्लायंसेस को रन कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए ये इको मोड है। अब इस इन्वर्टर के पीछे यहाँ पर आप देख पा रहे हो या नहीं, यहाँ पर एक बटन दी हुई है रेड कलर की। अगर मैं इसे 2 सेकंड के लिए दबाता हूँ तो ये पावर मोड में चला जाएगा। जैसे कि आपके कंप्यूटर है या मॉनिटर है जिन्हें वोल्टेज की मात्रा जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, ऐसे अप्लायंसेस को चलाने के लिए आपको उस बटन को दबाना होता है। इसके बाद पैनल के ऊपर आप देख रहे होंगे ओवरलोड का सिंबल है, बैटरी लो का सिंबल है, ऑन बैटरी का सिंबल है, इको मोड का सिंबल है। और अभी ये जो कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है बैटरी और सोलर, इन दोनों को यूज करके वो पावर सेविंग कर रहा है। मतलब मेरी बैटरी में जो पावर इसने कलेक्ट करके रखा हुआ है उस पावर को यूज करके और सोलर को यूज करके, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके ये पावर दे रहा है अभी मेरे घर को। चलिए मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूँ। इसका इंस्टॉलेशन करते समय तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली एक प्लग है, इस प्लग में से एक सिंपल केबल निकाला हुआ है, एक जो कि मैंने जहाँ जहाँ मुझे इन्वर्टर की लाइन चाहिए थी वहाँ पर मैंने दी है। उसके बाद भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाऊंगा। तो अब बात करते हैं कि इस पे क्या क्या अप्लायंसेस हम चला सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या अप्लायंसेस हम चला सकते हैं और कितने अप्लायंसेस चला सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड दिया हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है इन्वर्टर। तो मेरा ये जो सारा लैपटॉप का सेटअप है ये सारा का सारा इन्वर्टर पे चलता है। ये जो सेटअप है मेरा ये सारा का सारा इन्वर्टर पे चलता है। देखिए यहाँ पर मेरा एक मॉनिटर, 2 लैपटॉप्स और कई सारी जो ऑक्सिलरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो सारा सेटअप है मेरा, ये सारा सेटअप मेरा इन्वर्टर पे चलता है। उसके अलावा देखिए इस बोर्ड पर मैंने आयन भी लिखा हुआ है। यहाँ से मेरे जो राउटर के लिए जो पावर जाता है वो राउटर का पावर भी यहाँ से इन्वर्टर से ही जाता है। ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है, यहाँ पर फैन है, सॉकेट है और भी कुछ और भी अप्लायंसेस है, वो सारे के सारे इन्वर्टर पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ। देखिए ये फैन जो है, यहाँ पर फैन ऑन नहीं है, तो देखिए मैंने फैन ऑन कर दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फैन ऑन कर दिया, ट्यूबलाइट ऑलरेडी ऑन है, ये फैन ऑन हो गया, ट्यूबलाइट ऑलरेडी ऑन है। चलते आगे थोड़ा, और यहाँ पर देखिए इस बोर्ड पर मैंने मेन लाइन और इन्वर्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से भी इन्वर्टर का जो पावर है वो ले सकता हूँ। उसके अलावा चलते हैं यहाँ पर देखिए इस बोर्ड पर भी मैंने काफ़ी रंगारंगी कार्यक्रम करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें इन्वर्टर पर है, तो मैं ये
देखिए ट्यूबलाइट जो है वो चालू हो गया, ये डोर लाइट है मेरा, ये फैन है, ये फैन को मैं फुल कर देता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि हाँ इन्वर्टर जो है वो ग्रिड से जुड़ा हुआ है तो शायद इसीलिए चल रहा होगा, तो जी हाँ मैं उसको भी मैं आपको बंद करके दिखाऊंगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर ये एक और बोर्ड है जिस पर ये जो सारे बटन्स है वो इन्वर्टर पर है, और इसमें से एक सॉकेट जो है वो मेन लाइन पर है और एक जो सॉकेट है वो इन्वर्टर पे है, तो मैं ये सारे के सारे ऑन कर देता हूँ। इसके अलावा और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि नीचे, और मतलब ये तो ऊपर की रूम थी, ऊपर के 3 रूम्स, और अभी मैं नीचे चलता हूँ और नीचे के जो रूम्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इन्वर्टर पे चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बोर्ड है ये पूरा का पूरा इन्वर्टर पे है। तो देखिए यहाँ पर फैन, देखिए फैन अभी ऑन नहीं है, तो मैं यहाँ पर फैन ऑन कर देता हूँ, ये डिफ्यूज़ लाइट ऑन कर देता हूँ, ट्यूब लाइट ऑन कर देता हूँ, पोर्च का लाइट ऑन कर देता हूँ। देखिए सारी की सारी चीज़ें ऑन है। अब ये सारी चीज़ें इन्वर्टर पे चल रही हैं। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, चलिए अब अंदर आते हैं इस रूम में। ये रूम भी देखिए पूरी की पूरी इन्वर्टर पे चल रही है। यहाँ पे देखिए डिफ्यूज़ लाइट, ये ट्यूब लाइट, ये ऑक्सिलरी, और ये फ़ैन, देखिए ये फ़ैन ऑन हो गया। इसको फुल करने पर फुल भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर रूम में बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं नहीं चाहता कि फुल कर दूँ मैं इसको। चलिए अब इन सभी चीज़ों को मैंने ऑन रखा हुआ है, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ये ओवरलोड में जाता है। थोड़ी देर रुको, अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या ये ओवरलोड होता है। तो चलिए चलते हैं ऊपर जहां इन्वर्टर रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं अभी आपको वो इन्वर्टर जो है वो चालू करके दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर इन्वर्टर का मैं निकाल देता हूँ प्लग, ठीक है, ताकि कोई गुंजाइश ही न रह जाए। देखिए सॉरी, प्लग नहीं निकाल सकते क्योंकि अर्थिंग मैंने यही से दी हुई है, माफ़ कीजिए। मैं बटन देता हूँ इसकी बंद कर, ठीक है। अब देखिए पैनल में फिर से दिखाता हूँ आपको। अब भी सोलर जो चार्जिंग है वो चल रही है, ऑन बैटरी है, इको मोड में है, कोई ओवरलोड का सिंबल अभी तक लगा नहीं है। और देखिए अब भी ट्यूबलाइट पंखा चल रहा है। इस रूम के भी सारे जो है देखिए, ये ट्यूबलाइट, मेरा राउटर, मेरे ख्याल से मेरे हाथ से, ओके हाँ, राउटर चल रहा है। उसके बाद फैन चल रहा है, ये ट्यूबलाइट चल रहा है। और बेडरूम में देखिए ये जो ट्यूबलाइट है ये चल रहा है, फैन चल रहा है। आप चाहो तो फैन को फुल भी कर सकते हो, देखिए फुल स्पीड पर अभी फैन चलने लगा है। और अब चलते हैं नीचे, और अभी मेरे ख्याल से नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने अभी ओवरलोड की सारी बटनें देख चुके हैं हम, और किसी भी तरह का कोई ओवरलोड नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि ये हुआ कितने का। दोस्तों बात हो जाती है कि ये हुआ कितने का। तो दोस्तों मैंने जब मंगाया था इसे अमेज़ॉन से, तो इसकी कीमत थी उस वक्त कुछ 31-32 हज़ार के आसपास। तो 31-32 हज़ार में मुझे एक 150 एम्पियर आवर की बैटरी, 165 वाट का एक सोलर पैनल और एक इन्वर्टर मिला था। केबल को मैंने खुद खरीदा था। यहाँ पर टिंटेड कॉपर का एक केबल लेना पड़ता है जो कि मतलब जो पावर लॉसेस है वो कम करता है, ऐसा मुझे कहा गया था। और क्योंकि इस तरह के जो वायर्स है वो हम बाहर लगाते हैं तो वो वायर खराब ना हो जाए, इसके लिए वो खास तरह का जो केबल है वो लगाना होता है। दोस्तों ये सारा सेटअप करने में मेरा टोटल खर्चा जो है वो गया था 34,000 रुपये। अब आप सोचिए 34,000 में मैंने जितने अप्लायंसेस थे मेरे घर के, जो मुझे लगता है कि बिजली जाने पर चालू होने चाहिए या फिर बिजली ना जाने पर भी मेरे इन्वर्टर पे चालू रहने चाहिए, वो सारे के सारे अप्लायंसेस मैंने आपको चालू करके दिखाए। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी दिखाया कि कोई ओवरलोड नहीं था। दूसरी बात है कि ये 750 या 760 वाट तक का कुछ पावर जो है वो दे सकता है। हाँ, एक चीज जरूर, मैंने इसके ऊपर ड्रिल मशीन लगाने की कोशिश की जो कि इस पर नहीं चली। उस वक्त ये जो इन्वर्टर था वो ओवरलोड हो रहा था। जी हाँ, कोई भारी भरकम जो इंस्ट्रूमेंट है वो आप इस पर नहीं चला सकते, मगर घर में चलाने के लिए जितनी भी चीजें लगती है जैसे कि पंखे हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, ये सारी चीजें आप चला सकते हैं। तो दोस्तों
मैं कहता हूं कि सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट देखिए और तभी आप इन्वेस्ट कीजिए, ना कि किसी और के घर पे बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हो तो आप भी अपने घर पे लगाएं। उसके उसके अलावा आप ऐसी चीज लगाए जो लोगों को दिखे ही ना, मतलब कि एक या दो सोलर पैनल। अब तो एक लिंक मैं और डिस्क्रिप्शन में दे रखूंगा जिसपे दो जो सोलर पैनल है वो भी देते हैं। और हाँ, सबसे बढ़िया बात, ल्यूमिनस का प्रोडक्ट है। हाँ, सबसे पहले बता दूं कि भाई ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ल्यूमिनस ने मुझे किसी भी प्रकार का स्पॉन्सरशिप नहीं दिया हुआ है, बट क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं बस इसीलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले बताओ, ल्यूमिनस का प्रोडक्ट है। जो पैनल भी है वो स्पेशली सर्टिफाइड पैनल है, तो आप बिल्कुल आके मून कर ले सकते हैं। इनकी सर्विस भी काफी अच्छी है। जब मैंने ली थी, हो सकता है मेरे हाथ से शायद कनेक्शन उल्टे लग गए हो, मैं नहीं जानता, बट उस वक्त वो चल नहीं रहा था। बट विद इन 2 days मुझे एक टेक्नीशियन आकर इसे रिपेयर करके जाता है और वो पूरी तरह से मेरा इन्वर्टर जो है वो शुरू हो जाता है। पिछले 6 महीने से मैं ये इन्वर्टर यूज कर रहा हूँ और रिजल्ट काफी अच्छे हैं। जो पावर सर्ज के जो प्रॉब्लम थे या फिर जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी था वो भी काफी अच्छे से मेंटेन हो रहा है और मैं अपना जॉब भी कर पा रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे घर के बाकी के जो अप्लायंसेस है वो भी चल रहे हैं। हाँ, मैं इस पर ना फ्रिज चला रहा हूँ, हालांकि आप चला सकते हो, आप फ्रिज चला सकते हो, आप टेलीविजन चला सकते हो, बट मेरी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा तो कोई है नहीं कि लाइट जाने पर मुझे नहीं, हाँ मेरा फ्रिज चलना ही चाहिए, मेरा टीवी चलना ही चाहिए। लाइट जाने पर पंखे चलने चाहिए, ट्यूबलाइट चलने चाहिए और आपकी काम की चीजें चलनी चाहिए। बस मेरी इतनी रिक्वायरमेंट थी, हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो। दोस्तों, मेरा नाम है भूषण और आप देख रहे क्लाउडी राठौर और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आप अपने और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम अगले वीडियो में मिलेंगे कि इसमें और भी क्या चीजें की जा सकती है, क्या फेरबदल किया जा सकता है विदाउट वारंटी को वॉइड किए हुए, क्या फेरबदल किया जा सकता है और पावर जो है वो बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगली बार मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। आप देखते रहिए क्लाउडी राठौर।